आप सब ने अभी सुनी, वो हमारे अंदर सदा हमें अनुभव हो, हर परिस्थिति में, चाहे कितनी भी परिस्थितियां विपरीत हो, पर फिर भी मुझे वो अनुभूति होती रहे, शांति की, शक्ति की, खुशी की, प्यार की। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? क्या अनुभव, कौन से अनुभव को बढ़ाना होगा? मैं कौन हूँ? आज हम सभी के मन में एक प्रश्न तो जरूर उठता है, मैं कौन हूँ? और मैं कौन हूँ, यदि इस एक पहेली को हल कर लिया तो हम अपने जीवन की सर्व समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। आज यदि देखा जाए तो पर्सनल, माना खुद के स्तर पर, परिवार के स्तर पर, या समाज के स्तर पर, या फिर पूरे विश्व के स्तर पर, आज जो भी प्रॉब्लम चल रही है, चाहे लड़ाई झगड़ा, चाहे कुछ भी चल रहा हो, वो सब का एक ही कारण है, एक ही कारण। और वो एक कारण क्या है कि आज मनुष्य स्वयं को भूल गया है कि मैं कौन, और अपने को क्या समझ रहे हैं, मैं देह। हम सभी कहीं सत्संग में जाते हैं तो हम सुनते मैं आत्मा हूँ, सुने, सबने सुने हैं। या फिर कोई शरीर छोड़ देता है तो हम सुनते हैं कि आत्मा निकल गई। लेकिन क्या उसको हमने अपने जीवन में, दिन भर की दिनचर्या में अनुभव किया? हम सारा दिन अपने को क्या समझते हैं? मैं शरीर, मैं शरीर। तो रियल में क्या मैं शरीर हूं? देखिए, हर एक के मुख से एक बात निकलती है, कहते हैं हम ईश्वर के घर से आए हैं, ईश्वर के घर चले जाना है, कहते हैं ना। तो क्या ईश्वर के घर ये 5 तत्व का शरीर जाएगा? नहीं। तो कौन कह रही है कि मैं वहां से आई हूं और मुझे वहां जाना है? कभी विचार किया? कौन कह रही है? आत्मा। इसका मतलब क्या है? मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं या मैं शरीर हूं? कौन हुई? आत्मा। लेकिन हम अपने को समझते क्या है? शरीर। और इसीलिए आज जो भी गड़बड़ हो रही है, आज आप विचार करो कि पूरे विश्व में, घर में, समाज में और पूरे विश्व में, यदि हर एक अपने को ये अनुभव करे कि मैं आत्मा हूँ, ये भी आत्मा है, तो कोई प्रॉब्लम होगी? कुछ गड़बड़ होगी? नहीं। क्योंकि जब मैं आत्मा हूँ, बिंदु हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, तो तुरंत ये रियलाइज होगा कि यहाँ कुछ भी मेरा नहीं है। तो अब रहेंगे, जीवन तो जिएंगे, लेकिन कैसे जिएंगे? न्यारे होकर, खुशी से, फंस कर नहीं। आज हम यही एक चीज भूल गए हैं कि मैं एक पॉइंट ऑफ लाइट, शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप आत्मा हूं। और इस भूल के कारण आज क्या हो गया है? सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। हमें कैसे रहना है, इस मनुष्य जीवन को कैसे जीना है? देखिए, कई सोचते हैं आध्यात्मिकता का मतलब घर बार छोड़ दो, सब संबंधों का त्याग कर दो। लेकिन ये समझना, हमारी समझ रॉन्ग है, गलत है। आध्यात्मिकता का मतलब क्या है? स्वयं को आत्मस्मृति में रखकर, परमात्मा की याद में रह के और अपने जीवन को चलाना। एक बहुत सुंदर कहानी जो हम सब शास्त्रों में आज दिन तक सुनते आए, लेकिन उसको हमने अनुभव नहीं किया। एक बार जो राजा जनक थे, राजा जनक को कहते थे जीवन मुक्त राजा।
और दूर दूर तक उनकी बहुत ख्याति थी, प्रसिद्धि थी। बड़े बड़े महात्मा भी मानते थे कि राजा जनक जीवन मुक्त राजा है। जीवन मुक्त माना भले वो राजा है, राजाई कारोबार चलाता है, वो सारे राजपाट का वो उपयोग करता है, लेकिन फिर भी वो संत है, महात्मा है, सन्यासी है। तो उस समय, उस जमाने में दूर दूर तक उसकी प्रसिद्धि थी। बड़े बड़े महात्मा भी मानते थे कि ये भले राजा है पर जीवन मुक्त है। तो एक बार क्या हुआ, उसके महल में एक शिष्य आया। एक गुरु ने अपने शिष्य को कहा कि जाओ, वो राजा भी तुम्हें कुछ शिक्षा देंगे। क्योंकि पहले के समय जो गुरु होते थे वो अपने शिष्य को कई स्थानों पर सीखने के लिए भेजते थे। तो वो शिष्य महल पहुंचा और उसके मन में बहुत प्रश्न चल रहा था कि भले लोग कहते हैं कि ये तो राजा होते भी सन्यासी है, पर ये तो असंभव है, ये तो हो ही नहीं सकता, ये कैसे हो सकता है, मैं मान नहीं सकता। वो उसके अंदर बहुत सारे विचार चल रहे थे। वो महल पहुंचा, राजा से पूछा कि राजा, आप ये सब कैसे करते हो, ये तो हो ही नहीं सकता, असंभव है कि आप महल में रहो और कहो मैं सन्यासी हूँ। तो राजा ने कहा कि आप यहाँ पहली बार आए हैं, आप पहले महल घूमिए, फिर मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। तो राजा ने अपने एक सैनिक को बुलाया। राजा ने उस शिष्य को, उस महात्मा को एक दीपक दिया हाथ में और कहा, इस दीपक को लेकर के तुम सारा महल घूम करके आओ और पूरा अच्छे से देख करके आओ, और उसके बाद हम आपसे ज्ञान चर्चा करेंगे, आपसे बातचीत करेंगे। तो बस एक शर्त है कि ये दीपक बुझना नहीं चाहिए। अब वो सैनिक के साथ में पूरे महल घूमने के लिए चला गया। उसने पूरा महल देखा, सारा दरबार देखा, वहां का बगीचा देखा, हर चीज उसने देखा, कोई भी चीज छूटी नहीं। अब वो देखकर घूम करके आया, और जब वो घूम करके फिर से राजा के पास आया तो सबसे पहले राजा ने एक प्रश्न पूछा, अच्छा आपने घूमा, पूरा महल देखा? शिष्य ने कहा, हाँ मैंने तो बहुत अच्छे से देखा, बहुत सुंदर महल है, बहुत अच्छा महल है। तो राजा ने कहा, अच्छा बताओ, जब तुम दरबार में गए थे, जहाँ दरबार लगती है, तो वहां पर दरबार में कितने दरवाजे थे? उसने कहा, ये तो मैंने नहीं देखा, ये तो मैंने ध्यान नहीं दिया। फिर उसने, राजा ने कहा, अच्छा तुम बगीचा गए थे ना, तो वहां कौन कौन से फल लगे हुए थे, कौन कौन से फलों के पेड़ थे? शिष्य ने कहा, ये तो मैंने ध्यान नहीं दिया। तो राजा ने कहा, आप तो अच्छे से घूम के आए ना, फिर आपने ध्यान कैसे नहीं दिया? तो उसने कहा, मेरा ध्यान पूरा किसमें था? किसमें था? दीपक में। तो राजा ने कहा कि ठीक यही चीज तुम घूमे भी, आप घूमे भी, देखे भी, लेकिन फिर भी आपका ध्यान कहाँ था? दीपक में। ठीक यही चीज मैं भी करता हूँ, मैं भी करता हूँ। मैं भले राजा हूँ, मैं भले राजाई कारोबार चला रहा हूँ, लेकिन हर समय, हर सेकंड मेरा ध्यान कहाँ है? मैं आत्मा ज्योति हूँ, मैं आत्मा प्रकाश हूँ, और यहाँ कुछ भी मेरा नहीं है।
तो ठीक इसी प्रकार हम सबको भी इस दुनिया में रहना है, परिवार को संभालना है, कारोबार करना है, लेकिन कैसे रहना है? कैसे रहना है? सबसे न्यारे। तो क्या होगा? जब हम सबसे न्यारे होकर के रहेंगे तो हम कभी भी मन हमारा डिस्टर्ब नहीं होगा, अशांत नहीं होगा, दुखी नहीं होगा। ये बहुत सुंदर रहस्य है, बहुत सुंदर रहस्य है। तो आज हमें ये दो चीज को अलग करना है, जिसको हमने एक समझ लिया। आज हमने क्या समझा? मैं आत्मा हूं, लेकिन रियल में हम ये समझ करके चलते हैं मैं देह हूं, मैं शरीर हूं। देखिए, हम सुनते तो हैं पर हमने उसको अनुभव नहीं किया। यदि हम सारा दिन, देखिए, दो शब्द यूज करते हैं, एक मैं और दूसरा मेरा। तो जब हम मैं शब्द कहते हैं तो किसके लिए कहते हैं? अपने लिए। जैसे ही मैं कहा तो कौन सा पिक्चर सामने आता है? अपना चेहरा, जो रोज सुबह हम आईने में देखते हैं, आता है। जैसे ही मैं कहा तो ये चेहरा, ये शरीर, यही आता है सामने। लेकिन जब भी हम इस शरीर के लिए संबोधन करते हैं तो हमेशा क्या कहते हैं? मेरा शरीर। आज मेरे सिर में दर्द है, आज मेरे पैर में दर्द है, या कहेंगे आज मेरी उंगली छोटी सी कट गई सब्जी काटते हुए। तो यदि पूरी बॉडी के लिए, पूरे शरीर के लिए भी हम यूज करते हैं तो क्या कहते हैं? मेरा। तो जब ये शरीर मेरा, तो मैं कौन? कौन हुए? एक आत्मा। तो सुबह से लेकर रात तक जो मैं कह रही है, ये मैं कहने वाली कौन? शरीर या आत्मा? कौन? आत्मा। तो अब जब मैं कहा तो कौन सा पिक्चर सामने आना चाहिए? बताइए, पहले कौन सा पिक्चर सामने आता था? ये शरीर। अब कौन सा पिक्चर सामने आना चाहिए? आत्मा। क्योंकि मैं रियल में पॉइंट ऑफ लाइट आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं और ये मेरा शरीर है। तो आज जैसे एक बच्चा होता है, वो बच्चे को नाम मिलता है कितने दिनों के बाद? 6 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, ठीक है। पर उसका कुछ तो परिचय है। अब उसको नाम मिला, फिर धीरे धीरे बड़ा हुआ, उसको और पहचान मिली, उसको पता चला जाति का, धर्म का। फिर थोड़ा पढ़ाई लिखाई किया, फिर उसका परिचय चेंज हुआ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ। फिर पद पोजीशन मिला तो मैं मैनेजर हूँ, मैं एमडी हूँ। तो धीरे धीरे क्या होता गया? उसके साथ एक परिचय जुड़ता गया। अब जो परिचय हमारे साथ जुड़ता गया तो हमने क्या सोच लिया कि ये परिचय ही मैं हूं। माना जो मेरा रोल है अलग अलग। किसी का रोल है माँ का, और एक तरफ माँ है, बहन है, पति है, पत्नी है, बच्चे हैं। दूसरे तरफ रोल है डॉक्टर का, इंजीनियर का। तो एक आत्मा है, लेकिन वो ये सारा अलग अलग रोल प्ले कर रही है। लेकिन आज क्या हो गया, क्या गड़बड़ हम सबसे हो गई, जिसके कारण सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, सारी टेंशन हो रही है। रोल को ही मैंने क्या समझ लिया? मैं। ये बिल्कुल ऐसा उदाहरण हो गया कि जैसे नाटक में किसी को रोल मिला हनुमान बनने का। अब उसको इतना मजा आया
कि अभी नाटक नहीं चल रहा है फिर भी वो अपने को हनुमान ही समझ के चल रहे हैं। अब यदि मैं अपने लाइफ में ऐसे समझ के 24 घंटा चलूं, थोड़ा विचार करके देखो तो वो लाइफ कैसी होगी, वो जीवन कैसा होगा, कैसा होगा, कैसा होगा, खुशी वाला या तनाव वाला? गड़बड़ हो जाएगी ना, क्योंकि वो अपने को रोल था हनुमान का 1 घंटे का, अब उसके बाद 24 घंटा 12 महीने वो अपने को समझ रहा है मैं हनुमान, और लोगों के साथ वैसे ही बातचीत कर रहा है। क्या होगा? गड़बड़ होगी। आज यही हम सबके साथ भी हो रहा है। मैं हूं पॉइंट ऑफ लाइट, आत्मा, मैं शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, मैं आत्मा हूं। मुझे ये शरीर मिला है, मुझे जो रोल मिला है, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं मैनेजर हूं, मैं किसान हूं, मैं माँ हूं, मैं पति हूं, मैं पत्नी हूं, बच्चा हूं, ये सब कुछ रोल है, मैं नहीं हूं। क्यों इससे मुझे अपने आप को अलग करना है? क्योंकि हम जब तक अटैच रहेंगे तो क्या होगा, जब उस रोल को कुछ गड़बड़ होती है तो मुझे लगता है मेरे साथ गड़बड़ हुआ है। होता है ऐसा? किसी को कोई पोजीशन मिली, लेकिन यदि वो पोजीशन चली गई तो क्या हो जाते हैं? दुखी हो जाते हैं। इतना दुखी हो जाते कि जैसे बात मत पूछो। कई बार तो कई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। हमें आश्चर्य लगा, एक बहुत बड़े अपने देश के, इंडिया के सेलिब्रिटी, बहुत बड़े सेलिब्रिटी, उसने कहा मुझे एक डर सबसे ज्यादा है जिसको पूरी दुनिया मानती है, बहुत फेमस है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, पर एक सच्चाई बता रहे हैं। उसने कहा मुझे सबसे ज्यादा अपनी लाइफ में ये डर है कि किसी दिन मैं बाहर निकलूं और लोग मुझे ना पहचाने। आप सोचो कि उसने अपने रोल को अपने आप से कितना अटैच कर दिया, और इसीलिए जब वो प्रसिद्धि आज जो मिल रही है और जब कल नहीं मिलती है तो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। घर में कोई चीज की कमी नहीं है लेकिन फिर भी डिप्रेशन में। क्यों? क्योंकि हमने सारे रोल को अपने साथ अटैच कर दिया। अब यदि हमें सदा खुश रहना है, सदा शांत रहना है, सदा लोगों के साथ में अच्छा संबंध, मधुर संबंध बना के चलना है, तो क्या करना पड़ेगा? आत्मा और शरीर, एक्टर और रोल, दोनों को अलग करना पड़ेगा। ठीक है? तो मैं कौन हूं? मैं रियल में कौन? आत्मा। मैं शरीर नहीं परंतु आत्मा। लेकिन मैं कौन सी आत्मा? मैं शांत स्वरूप आत्मा, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा। और आज मुझे जितने भी संबंधी मिले हैं ये सब भी कौन है? आत्मा है। कल हमने आपको बताया ना कि आपके पास जो भी रिश्ते आए हैं वो रिश्ते कौन है? बहुत सारा, हाँ? वो जीवन की यात्रा पूरी करके वो आज आपके परिवार में आए हैं, नए नहीं हैं। हर एक आत्मा का संस्कार अलग अलग है। और आज मुझ आत्मा को जो कुछ मिला है, हम इस धरती पर आए और हमें जो मिला है वो किस लिए मिला है? सिर्फ और सिर्फ रोल प्ले करने के लिए। कितने समय तक के लिए? जब तक हम इस धरती पर हैं। हमें सबसे ज्यादा डर
सबसे पहले हम ज्यादा किस चीज से अटैच हैं? अपने शरीर, है ना? इसलिए सबसे ज्यादा डर किस चीज का होता है? कहीं मेरी मृत्यु ना हो जाए, कहता है ना, कहीं मुझे कुछ ना हो जाए। फिर दूसरा अटैचमेंट किससे होता है? अपने परिवार से, कि मेरे परिवार वालों को कुछ ना हो जाए। फिर तीसरा अपनी धन संपत्ति से, कहीं ये धन संपत्ति मेरे से छिन ना जाए। तो क्यों डर? तो आज जीवन तो जी रहे हैं, लेकिन कैसे? डर में। लेकिन जिस दिन से मैंने अपने को आत्मा समझना शुरू कर दिया, तो वो सारा डर खत्म। तो अब हम जीवन तो जिएंगे, जो हमारी आयु है 50 साल, 60 साल, 100 साल, लेकिन कैसे जिएंगे? कैसे? खुशी, डर में नहीं, खुशी। हर एक के साथ हम संबंध निभाएंगे, कैसे निभाएंगे? खुशी में, डर में नहीं। तो पहली चीज मुझे ये पक्का करना है कि मैं कौन हूं, और ये सब कुछ मुझे कब तक के लिए मिला है। तो हमारा हर कर्म महान बन जाएगा, हमारा हर कर्म पुण्य कर्म बन जाएगा। हम इस दुनिया में आए हैं, एक कहानी आपको सुनाते हैं। एक व्यक्ति था, उसके 3 मित्र थे। पहला जो मित्र था वो 24 घंटे उसके साथ रहता था, उसकी हर बात मानता था। दूसरा जो मित्र था वो उससे वो महीने में 1-2 बार मिलता था। तीसरा जो मित्र था वो साल में 1-2 बार उससे मिलता था। एक बार क्या हुआ, वो व्यक्ति एक केस में फंस गया, तो कोर्ट ने कहा तुम एक गवाह लाओ, तब तुम इस केस से छूट सकोगे। उसने सोचा मेरे तो 3 मित्र हैं, कोई भी मेरी मदद कर देगा। तो वो मदद मांगने के लिए सबसे पहले किसके पास जाएगा? जो 24 घंटे साथ है, उसके पास जाता है, उसको सारी बातें सुनाता है। लेकिन वो स्वार्थी होता है मित्र, वो सोचता मैं कोर्ट में जाऊंगा, कटघरे में खड़े होऊंगा, ये तो मेरी इज्जत का सवाल है। ये सोच के बहाना बना देता कि मैं नहीं जा सकता। अब वो दूसरे मित्र के पास जाता है, उसको सारी बातें सुनाता है। वो कहता है ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन कोर्ट के बाहर तक। अब वो बहुत दुखी हो जाता है कि मैंने जिनकी आज तक इतनी मदद की और आज उन लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया, पता नहीं तीसरा मित्र मेरी मदद करेगा कि नहीं। लेकिन उसको जरूरत होती है, आवश्यकता होती है, वो जाता है और तीसरे मित्र को कहता है कि मेरे साथ ये हुआ है, तुम चलो मेरे साथ। तो वो मित्र बहुत अच्छा होता है, कोर्ट में जाता है, गवाही देता है, वो व्यक्ति छूट जाता है। देखिए, ये कहानी आज हमने आपको क्यों सुनाई? आज आपने जाना मैं कौन? मैं कौन? आत्मा। हम सभी आत्माओं के 3 मित्र हैं। बहुत ध्यान से सुनेंगे, ये पूरे जीवन का सार है, ये पूरे इस शिविर का सार है। और ये समझ में आ गया तो हम अपने जीवन में हर कर्म पुण्य कर्म करेंगे। हम कभी किसके साथ कुछ भी रॉन्ग कर्म गड़बड़ नहीं कर सकते। हम सब के 3 मित्र हैं। पहला आत्मा का आपने जाना मैं कौन? आत्मा। पॉइंट ऑफ लाइट आत्मा। आत्मा यहाँ मस्तक के बीच निवास करती है। पॉइंट ऑफ लाइट, जैसे आपने आकाश में चमकते सितारे देखे हैं, ऐसा ही चमकता हुआ सितारा पॉइंट ऑफ लाइट। तो मैं आत्मा इन आंखों से देख रही हूँ, मुख से बोल रही हूँ, कानों से सुन रही हूँ, लेकिन मैं कौन हूँ? पॉइंट ऑफ लाइट आत्मा।
एक प्रकाश हूँ, एक ज्योति हूँ और मैंने इस शरीर का आधार ली। तो जब आत्मा ऊपर से नीचे आती है तो सबसे पहले इस दुनिया में आत्मा को क्या मिलता है? शरीर। ठीक है? तो मेरा सबसे पहला मित्र कौन? ये शरीर। ठीक है? अब हम इस शरीर के लिए सब कुछ करते हैं, कोई चीज की कमी नहीं, अच्छा पहनना, ओढ़ना, खाना पीना सब कुछ। लेकिन जब मरते हैं तो सबसे पहले साथ कौन छोड़ता है? शरीर। क्या आत्मा सोचेगी नहीं इसके लिए मैंने बहुत किया, इसको पकड़ के ले जाऊं? ये 5 तत्व का जो शरीर है ये चलेगा? पकड़ के ले जा सकते हैं? नहीं, चाहे कितना भी कुछ भी कर ले। दूसरा मित्र, हम आत्माओं का दूसरा मित्र, वो कौन? कौन? सोचिए। हमारे मित्र संबंधी, सगे संबंधी, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे। अच्छा, वो भी कहाँ तक साथ देते हैं? शमशान। उससे आगे जाना पसंद करेंगे या चाहे तो भी जा सकते हैं? नहीं। फिर आत्मा का तीसरा मित्र कौन? कर्म। वो है हमारे जीवन के श्रेष्ठ कर्म, पुण्य कर्म। और आप पुण्य कर्म भी कब कर पाएंगे? जब ज्ञान होगा। और आज ज्ञान नहीं है तो आज लोगों का जीवन कैसा हो गया है? ये बात ज्ञान न होने के कारण क्या हो गया है? जन्म लेना, जीना, कमाना, खाना और इस दुनिया से कहते इसीलिए तो आए हैं। आप विचार करिए, इस दुनिया में आए हैं, मनुष्य जीवन मिला है तो कुछ तो ये श्रेष्ठ जीवन है और हमें कुछ तो अलग और अच्छा करके जन्म लेना, जीना और जाना। ये तो जानवर भी कर रहे हैं, हम क्या अच्छा कर रहे हैं? और जब हम पुण्य कर्म भी हम कब कर पाएंगे? जब हम ज्ञान सुनेंगे। और जब इसी ज्ञान को सुनने के लिए कहते हैं भाई आप ज्ञान सुनिए, तो लोगों से क्या जवाब मिलता है? भाई लोग बताइए। टाइम नहीं। ये कहते हैं माताएं, घर में इतना काम है, टाइम कहाँ है? ये कहते हैं ना। आज आप विचार करिए, बहुत ध्यान से सुनिए, सिर्फ इसको कहानी सुन के नहीं जाना। ये जीवन की सच्चाई है। ये शरीर, इसको हम 24 घंटा समय दे रहे हैं, जरूरी है, लेकिन यही छूटने वाला है। दूसरा मित्र संबंधी, उसको आप कितना समय दे रहे हैं? 24 घंटा। आप सब कुछ कर रहे हैं, उनके पीछे पूरा जीवन लगा रहे हैं। धन दौलत कमाने के लिए कितना समय दे रहे हैं? कितना समय? अब इसमें से कुछ भी फुल टाइम दे रहे हैं, इसमें से कुछ भी मेरे साथ जाएगा? जो आज आपको पता चला मैं तो बिंदु आत्मा हूं, जाएगा? ये शरीर, ये मित्र संबंधी जाएंगे? धन दौलत, मेरे बैंक में करोड़ों रुपए रहे, जाने के समय मैं ले जाऊंगी? 1 रुपए भी जाएगा? कुछ मुझे साथ देगा? नहीं। मुझे क्या साथ? हमें थोड़ी तसल्ली होती, हाँ ये कमाया है ना, बच्चों के लिए कमाया, उसके लिए छोड़ के जाएंगे, वो तो बहुत अच्छी बात है, कमाना है, कमाई के लिए परमात्मा मना नहीं करते हैं। लेकिन आज मैं एक चीज और विचार करूं, यदि मेरा जन्म हुआ और जन्म से लेके मृत्यु तक मैंने इतनी मेहनत की, तो क्या मैंने वो कमाई की है जिसको मैं आत्मा पकड़ के ले जाने वाली हूं?
सोचिए, रहा होगा या नहीं रहा होगा? रहा होगा। आज हम पूछेंगे, आपके शरीर की आयु कितनी है? कितनी है आप बताइए, आयु कितनी है आपकी? अभी 70। तो आपकी आयु है 70। उससे पहले आप कहाँ थे 70 साल पहले? सब अपना अपना ही सोचिए। किसी की आयु 40 साल, 50 साल, 20 साल, 10 साल। 50 साल पहले कहाँ थे? शरीर छोड़ करके इस शरीर में आ गए। इसका मतलब ये है कि जब ये शरीर छोड़ेंगे तो हमारा सेम जैसा अभी परिवार है, ऐसा ही कोई और दूसरा परिवार होगा? होगा या नहीं? होगा। हमारे जाने से मेरा वो पिछला वाला जो परिवार है, क्या वो सब चुपचाप बैठ गए होंगे? वो परिवार, वो सब कुछ कारोबार चल रहा होगा या नहीं? चल रहा होगा। अभी हम इस परिवार में हम जाएंगे तो सब चलेगा कि नहीं, कि रुक जाएगा? इसका मतलब हम अपने आप, हमारे बिना सब हो सकता है। मुझे ऐसे लगता है मेरे बिना ना घर नहीं चलेगा। लगता है लेकिन चलेगा। आज रियलाइज हो रहा है। आज इस चीज को समझ लेंगे ना तो आप अनुभव करेंगे, अपने घर में रहते हर एक के साथ रिश्ता निभाते हुए आप कभी भी दुखी नहीं होंगे, परेशान नहीं होंगे। घर की कोई भी समस्या, कोई भी प्रॉब्लम आपको दुखी नहीं कर सकती। कई बार क्या होता है, घर में एक समस्या, दो समस्या, तीसरा समस्या, एक के बाद एक जब प्रॉब्लम आती है तो कई एकदम डिप्रेशन में चले जाते हैं। कई तो सुसाइड करने का भी सोचते हैं। क्यों? क्योंकि अपने आप को अटैच कर लिया। यही नहीं पता कि वो समस्या अलग है, वो प्रॉब्लम अलग है और मैं अलग हूं। तो अब जब अपने को ये समझ कर चलेंगे कि मैं तो पॉइंट ऑफ लाइट आत्मा हूं। जैसे देखो, आप एक अच्छा एक्टर किसको कहेंगे? किसी को फिल्म में रोल मिला, अच्छा एक्टर किसको कहेंगे? जो अच्छा पार्ट बजाए। लेकिन वो अच्छा पार्ट भी कब बजा सकेगा? जब वो अपनी रियल स्थिति में होगा, तभी तो बजा सकेगा ना। यदि वो रोल में घुस जाएगा, फंस जाएगा, तो वो अच्छा रोल प्ले कर पाएगा? फिर क्या होगा? वो उससे अटैच हो जाएगा और आगे जो उसको रोल करना है वो नहीं कर पाएगा। तो एक अच्छा एक्टर कौन है? जो अपने को अपने सत्य स्वरूप की स्मृति में रहे। तो मुझे अब कौन सी स्मृति में रह करके सारा दिन हर कार्य करना है? हर कार्य करना है। हर एक आत्मा का, देखिए आत्मा की तीन शक्तियां हैं, मन, बुद्धि, संस्कार। आत्मा मन के द्वारा सोचने का कार्य करती है, बुद्धि के द्वारा निर्णय लेने का कार्य करती है और संस्कार ये हमारे कर्मों के अनुसार बनते हैं। तो हर एक आत्मा में ये तीन शक्तियां हैं जिसके द्वारा वो कार्य कर रही, और आज हम जो कर्म बार बार करते हैं वो संस्कार के रूप में यहाँ रिकॉर्ड हो जाता है और हम उसी संस्कार को लेकर जाते हैं। अब वही संस्कार मुझे बहुत श्रेष्ठ बनाने हैं, पुण्य आत्मा बनना है। हम कहते ज्ञान सुनिए तो कहते टाइम नहीं। तो क्या ये कहना समझदारी है? नहीं। आज से एक संकल्प
सभी करिए। जब ये सब बातें सुनकर आपको जागृति आ रही है तो वो क्या कि मुझे अब स्वयं को, आत्मा को, अपने आप को 1 घंटे का समय देना है। कर सकते हैं? और वो 1 घंटे का समय मैंने अपने को दिया, वो है मेरे जीवन की सच्ची पूंजी, सच्चा बैंक बैलेंस, जिस बैंक बैलेंस को हम पकड़ के ले जाएंगे। कहते खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। लेकिन आज आपको बताएं, आते भी लेके हैं, जाते भी लेके हैं। यदि कमाई की होगी तो लेकर जाएंगे। क्यों किसी का जन्म बहुत ऐसे घर में होता है जहां उसको खाना ही नहीं मिलता? क्यों किसी का जन्म ऐसे घर में होता है जहां उसे जन्म लेते ही हर चीज बहुत अच्छा मिलता है, सब कुछ भरपूर? कारण यहाँ की कमाई। यहाँ मैंने वो धन कमाया, वो वाला धन तो यहीं छूट जाएगा, लेकिन कौन सा धन हम साथ लेके जाते हैं मालूम है? कौन सा धन? जिसके आधार पर मेरा नेक्स्ट जन्म होगा। वो कौन सा धन है? ज्ञान धन और पुण्य कर्म का धन। ये 2 चीज बहुत ध्यान से सुनिए। ज्ञान धन और पुण्य कर्म का धन, जिसके आधार पर मेरा नेक्स्ट जन्म डिसाइड होता है। तो अब आप बताइए, जब हम सारा दिन धन कमाने के लिए, उस धन को कमाने के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं, जिसमें से 1 रुपए भी साथ नहीं जाएगा, तो क्या हम 1 घंटा अपने लिए, क्या वो धन कमाने के लिए नहीं ले सकते जो मेरे साथ जाएगा? ले सकते हैं या नहीं? तो आज आप सभी को ये सुनकर जागृति आ रही है, तो संकल्प करिए कि मुझे रोज अपने आप को 1 घंटा देना है। तो अब ये तो नहीं कहेंगे टाइम नहीं है। अब ये तो नहीं कहेंगे ना टाइम नहीं है। सब देंगे टाइम। जो कहते हैं हम देंगे, खुद को समय देंगे, वो जरा हाथ उठाइए। कुछ लोग सोच सोच के उठा रहे हैं, ताली बजाइए अपने लिए। तो आज से ये संकल्प करिए कि मुझे घर भी संभालना है, कारोबार भी करना है, धन भी कमाना है, लेकिन अब मुझे वो बैंक भी, वो अकाउंट भी खोलना है जो वाला अकाउंट मेरे साथ जाएगा। ठीक है? तो आज आप सबका यहाँ पे क्या हो गया? अकाउंट खोला नहीं था अभी तक, है ना? तो आज सबका क्या हो गया? अकाउंट खुल गया। और कौन सा वाला अकाउंट? जो पैसा, जो धन साथ में जाएगा। देखिए, जिस चीज का आपको महत्व होता है ना, उसके लिए आप समय न निकाले, ये हो नहीं सकता। तो आज से आप ये मत सोचिए कि मेरे पास समय नहीं है, ये काम है, ये काम है, यदि मैं ये नहीं करूं तो मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा, ये मत सोचिए। आप एक चीज आप आज समझिए, यदि हम नहीं रहेंगे तो भी सब चलेगा। चलेगा? जब ये संकल्प करेंगे ना, तो आपको टाइम मिल जाएगा, टाइम मिल जाएगा। और आप अनुभव करेंगे, जब वो 1 घंटा आप खुद को देना शुरू करेंगे, उससे सबसे बड़ा फायदा क्या होगा? आपका घर स्वर्ग बनने लगेगा। हर एक रिश्ते मधुर होने लगेंगे। क्यों मुझे आत्मस्मृति में रहना है? देखिए, हर एक आत्मा का
5 प्रकार का संस्कार है। पहला, आत्मा के पूर्व जन्म के संस्कार, जो आत्मा पिछले जन्म से लेके आती है। आपने कई बच्चों के बारे में सुना होगा कि अभी वो 6 साल 7 साल के, लेकिन पूरी गीता कंठस्थ याद, अभी तो पढ़ना ही शुरू नहीं किया, बोलना ही ढंग से नहीं आता और उनको पूरे गीता के श्लोक याद हैं। ये क्या है? पूर्व जन्म का संस्कार। दूसरा है वो संस्कार जो माता पिता से मिलते हैं। तीसरा है वातावरण से जो संस्कार मिलते हैं। कई बार कई बच्चे ऐसे संग दोष में आ जाते हैं, वो गलत कार्य करना शुरू कर देते हैं, तो माता पिता कहते हैं हम तो ऐसे नहीं थे, ये बच्चे ऐसे कैसे हो गए? तो क्यों? कोई ऐसा संग मिल गया जिसके कारण वो भी ऐसे आदत बन गई जो अब छूट नहीं रही। और चौथा है मनोबल का संस्कार, अर्थात जब हम किसी को, हर एक के अंदर मनोबल है, लेकिन होता क्या है, जब परिस्थिति आती हम कमजोर हो जाते हैं। लेकिन यदि कोई हताश, निराश, परेशान व्यक्ति आपको मिलते हैं और आप उन्हें बहुत प्यार से बात करके, अच्छा समझा करके और उनके जीवन में आशा की किरण ला देते हैं, जो उनको जीवन ही खत्म करने का मन कर रहा था, लेकिन आपकी इन आशा की बातों से उसके जीवन में एक किरण उसे दिखाई देती है, तो ये क्या है? सबसे बड़ा पुण्य है। तो इसको कहते हैं विल पावर, की आपने किसी कमजोर आत्मा के विल पावर को, मनोबल को जगा करके उसको बहुत शक्तिशाली बना दिया। और 5वां जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है आत्मा के ओरिजिनल संस्कार, स्वाभाविक गुण। वो है 7 गुण। बहुत ध्यान से सुनेंगे, नोट कर लेंगे। वो है शांति, प्रेम, आनंद, ज्ञान, शक्ति, पवित्रता और सुख। ये 7 गुण हर आत्मा के अंदर मौजूद है, हर आत्मा के अंदर। तो अब मुझे क्यों अपने को भी आत्मा समझना है और दूसरों को भी? देखिए क्या होता है, हर एक के अंदर, यहाँ जैसे आप सब मोबाइल यूज करते हैं ना, अभी तो सब यूज करते हैं, सबको पता है। मोबाइल में बहुत सारे फोल्डर हैं, बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, लेकिन कौन सा एप्लीकेशन खुलता है? कौन सा? जिसको आप टच करते हैं, ठीक है, वो खुल जाता है, सबको अनुभव है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर बहुत सारे फोल्डर हैं, ठीक है। किसी का पूर्व जन्म का संस्कार का आदत है, किसी का गुस्से का, अशांति का, दुख देने का, और एक और फोल्डर है, वो है जो आत्मा के ओरिजिनल गुण। ये 7 गुण हर आत्मा के अंदर मौजूद है, हर एक के अंदर, कोई ऐसा नहीं जिसके अंदर ना हो। कई बार कई माताएं कहती है ना, हम कहते हैं उनकी विशेषता देखो, उनके गुण देखो, कहते उनके अंदर तो कोई गुण है ही नहीं और वो कभी सुधरने वाले नहीं, ऐसे मुख से निकल जाता है ना। लेकिन आज आपको बताएं, हर आत्मा के अंदर ये 7 गुण नेचुरल है, क्योंकि हर आत्मा का स्वाभाविक गुण क्या है? ये 7 गुण। गुस्सा करना स्वाभाविक गुण नहीं है, ये तो हमने जन्म लेते लेते अपने अंदर ये सारी दाग लगते गए हैं। तो अब जब मैं किसी के लिए ये सोचती हूँ कि ये गुस्सा करता है, ये तो गुस्से वाली आत्मा है, ये तो परेशान करने वाली आत्मा है, ये तो ऐसी है, ये तो ऐसी है, तो मैंने क्या किया? उस फोल्डर को क्या किया? टच किया।
तो अब जैसे मैंने सोचा उसके अंदर कौन सा संस्कार जागृत हो गया? गुस्से वाला। अब मैंने यदि उसको बार बार सोचा तो क्या होगा? उसका वो जो फोल्डर है ना वो खुला ही रहेगा। अब वो व्यवहार भी कैसा करेंगे? फिर हम कहते ये तो ऐसे ही करते हैं। होता है ऐसा क्यों? क्योंकि हमें ये पता ही नहीं है कि आत्मा का ओरिजिनल संस्कार शांति है और एक फोल्डर सबका वो यहाँ पर है। तो हमने वो फोल्डर कभी टच ही नहीं किया। कभी किसी के लिए सोचा ये शांत स्वरूप आत्मा है, ये प्रेम स्वरूप आत्मा है, ये बहुत अच्छे हैं, ये हमने कभी सोचा? कोई गड़बड़ करते हैं उनके लिए कभी सोचा? नहीं सोचा ना। तो आज से हम क्या करेंगे? जिसको भी देखेंगे, जिससे भी मिलेंगे, आपके अंदर वो पावर है जो आप दूसरों के भी संस्कार को बदल सकते हैं इस विधि से। देखिए, घर में कोई है, कोई एक ऐसा सदस्य है जिसका एक संस्कार है कुछ गड़बड़ करने का, ठीक है? तो होता क्या है, आप सब अपने घर का ही देखो, खुद ही। तो किसी का कोई एक ऐसा संस्कार है जो ठीक नहीं है, अपने ही घर का सदस्य है, वो ठीक नहीं है। तो होता क्या है, हम और सब मिल करके उसके लिए यही हर समय सोचते हैं, ये ऐसा है। करते हैं ऐसा? करते हैं। और ये सोचना माना वैसे हो जाता है, वैसे ही हो जाता है ना? सब मिलकर के जब बार बार उनको ये वाइब्रेशन देते हैं, वो बिल्कुल वैसे ही और ज्यादा उनका संस्कार बुरा वाला बढ़ने लगता है। आप प्रयोग करके देखो, आपको घर के किसी सदस्य के संस्कार को बदलना है ना, तो आप प्रयोग करके देखो, सब मिलकर अब उसके लिए ये सोचना शुरू कर दो, ये तो पवित्र आत्मा है, प्योर आत्मा है, शांत स्वरूप आत्मा है, ये खुशी से भरपूर आत्मा है। आप प्रयोग करके देखो, रोज आप अनुभव करेंगे उनका वो खुशी वाला, शांति वाला संस्कार इमर्ज होगा। गुस्सा करना बंद कर देंगे, वो गुस्सा करना बंद कर देंगे। आप करके देखो। या उनका कोई ऐसा गड़बड़ वाला संस्कार है जो आपको डिस्टर्ब कर रहा है, आप करके देखो। तो मैंने सोचा, मैंने उसके उस सत्य स्वरूप को क्या किया? टच किया, उस फोल्डर को मैंने खोल दिया। और जितना हम बार बार सोच रहे हैं, धीरे धीरे उनका वो फोल्डर खुलता जाएगा, खुलता जाएगा। अब वो जो सोचेंगे, जो बोलेंगे, वो शांति से, प्रेम से, खुशी से। तो सोचिए हमारे अंदर कितनी पावर है। सोचिए आत्मा समझने में, खुद को समझने में और दूसरों को समझने में कितनी पावर है। तो जब हम बार बार अपने को ये सोचते हैं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ, तो उससे क्या होता है? मेरा वो जो वाइब्रेशन है वो धीरे धीरे मेरे चारों तरफ हर समय बना रहता है। और क्या फायदा होगा? जब मैं ये अनुभव करती हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, तो मेरे चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बन जाता है। अब कोई मुझे अशांत करने भी आएगा ना, मेरे सामने भी गुस्सा करेगा, तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? या मेरा सम्मान नहीं करेगा। कहीं आप फंक्शन में गए, किसी ने आपको नहीं पूछा, 4 को पूछा, मुझे नहीं पूछा, तो हम क्या हो जाते हैं? दुखी। फिर हम कहते हैं हम इनसे बात नहीं करेंगे। आ जाता है ना मन में। क्यों? क्योंकि अंदर से खाली है।
लेकिन जब मैंने अपने आप को इन गुणों से भर के रखा हुआ है, इस खजाने से भर के रखा हुआ है, शांति से आत्मा को भर के रखा हुआ है, तो उनकी कोई भी बात हमें डिस्टर्ब नहीं करेगी, हमें बुरा नहीं लगेगा। दूसरा, आपको क्या फायदा होगा जब आप आत्मिक स्थिति में रहेंगे? कोई आपके सामने आएगा, यदि आपकी स्थिति सच में पावरफुल होती जाएगी, वो ओरा, तो कोई आपके सामने आएगा आपको कड़वा बोलने के लिए, गुस्सा करने के लिए, वो आपके सामने आते ही चुप हो जाएंगे। सोचिए, ये पावर आप सबके अंदर है। तो बस अब हमें क्या करना है, जो हम सुबह से लेकर रात तक इस मन को नेगेटिव विचारों से भर करके चल रहे थे, बस उसी को चेंज करना है। कुछ और मेहनत थोड़ी करनी है, अलग से कुछ और थोड़ी करना है कि आपको कोई बैठ के 8 घंटा ऐसे तपस्या करना पड़ेगा फिर घर सब ठीक ठाक होगा, है ना, या हवन पूजा ये वो करना पड़ेगा फिर ठीक ठाक होगा। नहीं, कहाँ ठीक करना है? तो आज से ये आपके लिए होमवर्क। कोई भी कर्म करेंगे, किसके साथ भी बात करेंगे, किससे भी मिलेंगे, मैं प्योर आत्मा और ये भी प्योर आत्मा, कर सकते हैं ये प्रयोग। तो एक दिन आज से लेकर कल तक ये प्रयोग करेंगे। जैसे पहले दिन हमने एक होमवर्क आपको दिया था कि एक दिन मुझे अपने मन को शांत रखना है, डिस्टर्ब नहीं करना है। किस किस ने ये वाला होमवर्क किया? थोड़ा हाथ उठाए। थोड़े ही लोगों ने किया। पहले दिन फर्स्ट दिन हमने कहा था ना, कोई छोटी या बड़ी बात आएगी तो अपने मन को कहना सब अच्छे हैं, अच्छा है। तो किस किस ने ये किया था? जो तंग किया है उसको भी मतलब वो किए हैं। और कोई सुनाना चाहेंगे क्या हुआ था? कोई सुनाना चाहेंगे कि ऐसा हुआ और हमने अपने आप को उस परिस्थिति में स्टॉप किया? अनुभव कोई सुनाना चाहेंगे जिन्होंने किया? कोई नहीं किया। थोड़ा संकोच हो रहा है। धन्यवाद दिए हैं, परमात्मा को धन्यवाद दिए हैं और उसके बाद ब्रह्मांड को धन्यवाद दिए हैं और तो आज का ये होमवर्क रहेगा। मुझे क्या करना है? खुद को भी आत्मा अनुभव करना है। मैं पवित्र शुद्ध आत्मा, शांत स्वरूप आत्मा। आपने क्या किया? ये सोचना माना खुद को वरदान देना। कितनी बड़ी बात है। जिस शांति के लिए, जिस अतीन्द्रिय सुख के लिए हम कभी सोचते थे शायद घर बार छोड़ के जंगल जाना पड़ेगा, वो सच्ची शांति, वो खुशी, वो प्यार, वो सब कुछ कहाँ है? यहाँ। और जैसे मैंने सोचना शुरू किया, मैं शांत स्वरूप आत्मा, मैं प्रेम स्वरूप, मैं सुख स्वरूप आत्मा, तो क्या होने लगता है? मेरा वो संस्कार इमर्ज होने लगता है। तो हम 2 मिनट मिल करके हम सब अपने उस फोल्डर को खोलेंगे, ठीक है? अभी तक उसको बंद करके रखा था, खोला नहीं था। अब सब कोई खोल के रखेंगे, ठीक है? तो अभी पहले 3 मिनट, फिर हम आगे आपको सुनाएंगे। तो पहले 3 मिनट हम सब उस आत्मस्मृति का अनुभव करते हैं। सभी अलर्ट होके बैठ जाएंगे, आंख बंद करेंगे। अनुभव करें, मैं मस्तक के बीच चमकता हुआ
दिव्य सितारा हूँ। पॉइंट ऑफ लाइट। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मुझ आत्मा से शांति की किरणें चारों तरफ फैल रही हैं। मेरे द्वारा हर एक को शांति मिल रही है। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। मुझ आत्मा से प्यार की किरणें चारों तरफ फैल रही है। मैं पवित्र आत्मा हूँ। मुझसे पवित्रता की सफेद रंगों की किरणें चारों तरफ फैल रही है। मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ। मुझ आत्मा मस्तक से सुख की किरणें चारों तरफ फैल रही है। मेरे द्वारा हर एक को सुख मिल रहा है। सभी अपनी आंखें खोल लेंगे। सबका वो गुणों वाला फोल्डर खुला और वो अब संकल्प करें खुला ही रहे। ठीक है, अभी उसको बंद नहीं करना है और वो खुला रहेगा। तो भले लाइफ में कुछ भी हो, परिस्थितियां कैसी भी हो, क्या परिस्थिति हर समय मेरे अनुसार हो सकती है? हो सकती है क्या? नहीं। क्या लोग जैसा हम चाहते हैं वैसा ही चले हर समय? हो सकता है? नहीं। क्यों लोग हमारे अनुसार नहीं चलते हैं? क्यों लोग नहीं चलते हमारे अनुसार? चाहे घर में हो, बच्चे हो, रिश्ते, कोई भी रिलेटिव हो, स्टाफ हो, क्यों लोग हमारे अनुसार नहीं चलते? जैसा हम चाहते हैं वैसा वो चले, क्यों नहीं चलते? हम कहते हैं इनको ऐसे करना चाहिए, ऐसे चलना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, क्यों नहीं चलते? क्या कारण है? उसका एक और पार्ट भी तो है, हम भी तो उनके अनुसार नहीं चलते। चलते हैं? क्या हम तैयार हैं? हम तैयार हैं? हम सोचते हैं कि वो हमारे अनुसार नहीं चलते, हम सोचते हैं, वो सोचते हैं हम उनके अनुसार नहीं चलते। तो होता क्या है, फिर दोनों मिलके ट्राई करते रहते हैं ये मेरे अनुसार चले, और फिर वहीं क्या होती है? गड़बड़, है ना? तो क्या
हम तैयार हैं कि एक नहीं, दो नहीं, हर एक जैसा वो चाहे वैसा मैं उसके अनुसार बन जाऊं, वैसा मैं चलूं? क्या हम तैयार हैं? क्या ये पॉसिबल है कि हर एक जो जैसा चाहे वैसे मैं बन जाऊं? है पॉसिबल? पॉसिबल तो नहीं है। तो हम क्यों चाहते हैं कि सामने वाला मैं जैसे चाहूं वैसे ही करे? क्यों? क्योंकि देखिए, हर एक आत्मा का संस्कार अलग अलग है। अब उसे हमें स्वीकार करना पड़ेगा। हम कहते हैं कि आप जो कर रहे हो वो गलत, जैसे हमने सोचा आप जो कर रहे हो वो गलत और गलत है, अब ठीक करो। तो जैसे मैंने कहा आप गलत, तो उधर से भी मुझे कौन सी एनर्जी आएगी? आप गलत। क्योंकि उनको तो अपने अनुसार वो चीज क्या लग रहा है? सही लग रहा है ना, तो वो कहेंगे आप गलत। अब रिश्तों में मानते हैं, फिर सालों बीत जाते हैं, हम वही चीज बोलते रहते हैं, हम कुछ बोलते हैं, वो करते कुछ और है। होता है ऐसा? हम में से कितने लोग सारा दिन अपने ही घर के लोगों के लिए बार बार ये सोचते हैं, चाहे बच्चों के लिए, कि आप गलत, आप गलत, आप जो पहनते वो गलत, आप जो खाते वो गलत, आप जो करते वो गलत। सारा दिन करते हैं ऐसा। इस चीज को चेंज करना है। क्यों ऐसा होता है? एक बच्चा जिससे बहुत प्यारा रिश्ता है, जब वो छोटा होता है 3-4 साल का, स्कूल से आता है, बाहर से खेल के आता है, माता पिता को सब कुछ बताता है। माँ बिजी भी होगी ना, तो वो उसके पीछे पीछे घूम के बताता, जैसे हुआ ऐसे हुआ ऐसे हुआ, है ना। फिर जब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो क्या होता है? फिर माँ उसके पीछे पीछे घूमती है, बता आज क्या क्या हुआ, क्या क्या किया, होता है। फिर जब थोड़ा सा और बड़े हो जाते हैं, थोड़ा ज्यादा बड़े, फिर क्या कहते हैं? आपका लाइफ अलग, मेरा लाइफ, मेरे लाइफ में, मेरे जीवन में आप इंटरफियर सीधा बोल देते। क्यों? इतना अच्छा रिश्ता, इतना अच्छा प्यारा रिश्ता, इतनी दूरी कैसे हो गई? इतनी दूरी क्यों हो गई? मालूम है? मालूम है क्यों हो गई? क्योंकि हम बाहर से तो उसके लिए सब अच्छा कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, हर चीज मेहनत कर रहे हैं, लेकिन यहां से उसको गलत वाइब्रेशन भेज, आप रॉन्ग, आप रॉन्ग, आप रॉन्ग। अब क्या होता है? वो हमारी कोई भी बात को स्वीकार नहीं करता। क्यों बच्चे फ्रेंड्स के पास ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं? क्यों? क्योंकि जैसे वो जाके अपने दोस्त को सुनाएंगे ना, आज मैंने ये गड़बड़ किया, तो वो दोस्त बोलता है अच्छा किया, है ना। और माता पिता के पास आके सुनाते तो वो क्या करते हैं? डांट देते हैं। तो इसलिए कहाँ सुनाते हैं, है ना। तो अभी वो गलत, अब आप कहेंगे वो गलत कर रहे हैं, तो गलत ही तो कहेंगे ना। क्या करना पड़ेगा? उसकी उस बात को ना यहाँ पर स्वीकार करना पड़ेगा। चाहे सिर्फ बच्चे की बात नहीं, हर रिश्ते की बात है। हमको उसको यहाँ स्वीकार करना पड़ेगा। हाँ, आपका संस्कार ऐसा है, आपको ये करना अच्छा लगता है, वो ठीक है, हम मानते हैं कि आपको शायद ये अच्छा लग रहा है, लेकिन रियल में आपके लिए ये सही है। ऐसे उसको बैठकर समझाना होगा। तो पहले चीज हमें यहाँ एक्सेप्ट करना होगा, उसको स्वीकार करना होगा। वो गड़बड़ कर रहे हैं, उसके संस्कार को भी यहाँ स्वीकार करना होगा कि आप सही, और उसके बाद फिर उसको ये रियलाइज कराओ कि नहीं, ये सही है और ये गलत है।
तो कभी भी आप किसी के लिए कोई गलत करते तो ये नहीं सोचो आप गलत, फिर वो हमारी बात कभी नहीं मानेंगे और जीवन बीत जाता है, वो बात ही नहीं मानते। होता है ऐसा। तो हम जब आत्मा को आत्मा रूप में देखते हैं, अब इसके लिए क्या प्रयोग करना पड़ेगा? अब वो गड़बड़ भी कर रहे फिर भी मैं कैसे सोचूं ये अच्छा है? तो कौन सा ज्ञान मुझे काम आएगा? आत्मा का, जो आज आपको मिला कि मैं भी पवित्र आत्मा और ये भी पवित्र आत्मा। तो क्या होगा? जब ये अनुभव करके आप उसको फिर जो बात सुनाएंगे, कहेंगे, वो आत्मा तुरंत स्वीकार करेगी कि हाँ मुझे ये करना है और ये नहीं करना है। आप प्रयोग करके देखिए, आप प्रयोग करके देखिए, जो सुन रहे हैं ना उसको प्रयोग करना है घर जाके। तो जब हम ऐसे चलेंगे तो हमारे रिश्ते हर एक के साथ कैसे होंगे? मजबूत। कोई टकराव होगा? कभी नहीं। तो अपने आप को आत्मा समझ के दूसरों को भी मुझे आत्मा देख करके स्वीकार करना है। तो इस नए वर्ष में हम सब मिल करके कुछ शुभ संकल्प करेंगे और उसको रोज सुबह और शाम बार बार अपने अंदर रियलाइज करेंगे, याद करेंगे। ठीक है? तो 10 संकल्प आज हम आपको सुना रहे हैं। वो 10 संकल्प रोज सवेरे उठ के कम से कम 5 बार आप बोलिए। ठीक है? जो ऐसा लगता है कोई को कि ये 10 याद नहीं रहेगा तो 5 को ही याद कर लीजिए। माताएं हैं जो नहीं लिख सकते हैं पर यहाँ तो याद कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं? कई कहते हैं हम भूल जाते, क्या करें, भूल जाते हैं, या कहते हैं उम्र हो गई ना इसलिए भूल जाते। अच्छा, कोई आके किसी के घर की 10 बात सुना के जाता है, वो भूलता है? बिल्कुल एक्यूरेट, एकदम वर्ड टू वर्ड याद रहता है। पढ़े लिखे नहीं है तो भी वर्ड टू वर्ड याद रहता है या नहीं? तो ये रह सकता है कि नहीं? रह सकता है ना? तो आप महत्व समझिए, ये मुझे कौन सुना रहे हैं? हम नहीं सुना रहे हैं। हम यहाँ जो पहले दिन से आपको ज्ञान दे रहे हैं, ये ज्ञान किसका है? किसका है? परमात्मा का, भगवान शिव का। तो जब आप ये सोच के सुनेंगे ना भगवान ने मुझे कहा है, तो क्या होगा? वो आपको यहाँ याद रहेगा, भूलेगा नहीं। ठीक है? तो पहला संकल्प, फिर हम अनुभव भी करेंगे। पहला संकल्प, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। और ये जो 10 संकल्प हम लिखा रहे हैं, ये आपको पूरा 21 दिनों तक करना है, सुबह उठ के और रात को सोने के समय। ठीक है? ये होमवर्क रहेगा, ये होमवर्क रहेगा जो आपको रोज करना है। मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, फर्स्ट। सेकंड, दूसरा, मेरा मन शांत है, स्थिर है। तीसरा, मैं सदा खुश हूं। ठीक है? चौथा, मैं देने वाली आत्मा हूं। देने वाली आत्मा माना सारा दिन हम चाहिए चाहिए करते हैं, प्यार चाहिए, सम्मान चाहिए, ये चाहिए, ये मेरे अनुसार करने चाहिए, इसको ऐसे करना चाहिए। तो ये अब चाहिए चाहिए वाला जो संकल्प है ना, इसको चेंज करते हैं, क्योंकि इससे आत्मा की शक्ति खत्म होती जाती है, कम होती जाती है। तो अभी क्या सोचना है? मैं देने वाली आत्मा हूं। फिर कोई प्यार दे न दे, सम्मान करे न करे, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। मैं सदा देने वाली आत्मा हूं। नेक्स्ट, मैं निर्भय हूं, निडर हूं। कई चीजों का डर रहता है ना, कहीं मेरे साथ ऐसा ना हो जाए,
कहीं बच्चे के साथ ऐसा ना हो जाए। आता है मन में, माताओं को थोड़ा ज्यादा आता है। क्यों आता है? कि मोह ज्यादा है ना। और हम सोचो मोह में गलत क्या सोच रहे हैं, ये सही है या गलत है? गलत है ना। कहीं ऐसे ना हो जाए आज के बाद में। ये क्यों संकल्प अचानक आ जाते हैं? क्योंकि हम डर में हैं। तो अभी ये वाला भी संकल्प हमको रोज अपने अंदर भर देना है। मैं निडर हूं, निर्भय हूं। ठीक है। नेक्स्ट, मेरा शरीर सदा स्वस्थ है, स्वस्थ रहेगा। मेरा शरीर सदा स्वस्थ है, स्वस्थ रहेगा। नेक्स्ट, मैं सबको स्वीकार करती हूँ, मैं सबको स्वीकार करती हूँ, सब मुझे स्वीकार करते हैं। ये रिश्तों के लिए, इससे रिश्ते मजबूत होंगे। ठीक है। फिर नेक्स्ट, वो फिर आपके काम के लिए, आप कोई कारोबार में सफलता चाहते हैं, बच्चे हैं उनको अपनी पढ़ाई में कोई सफल, क्या सोचना है? मिल गई है, मेरा ये काम सफल हो गया है, मेरी सफलता निश्चित है। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो कि परमात्मा की सर्व शक्तियों की किरणें मेरे चारों तरफ, ये देखना भी है, सिर्फ सोचना नहीं है, देखना भी है। मेरे चारों तरफ एक सुरक्षा कवच है। ठीक है। क्योंकि सारा दिन कलयुग है ना, कलयुग है तो सारा दिन कोई ना कोई नेगेटिव बातें तो होती है, कभी डर, चिंता, कभी कुछ होता है ना। सुरक्षा कवच किसका? परमात्मा का। परमात्मा की किरणें मेरे चारों तरफ सुरक्षा कवच है, जिसके अंदर कोई भी नेगेटिव एनर्जी नहीं आ सकती। तो ये इसको कहते हैं अफर्मा, कि जो आपको लिख के लाना है, जो करना है, वो तो हमने जो करना है सारे दिन में, वो कौन सा होमवर्क दिया था? अपने को आत्मा समझना और दूसरों को भी आत्मा समझना। जब आप देखेंगे, बोलेंगे, बात करेंगे, और लिखने के लिए जो हम सुबह शाम बैठकर हमें संकल्प करना है, और कल हम मेडिटेशन के बारे में आपको और अच्छे से बताएंगे। ठीक है। जो हमें रोज करना है 10 मिनट, ये तो करना ही है जो आज हमने आपको नोट कराया है, तो कल हम और अच्छे से इसको आपको बताएंगे। ठीक है। तो आज का होमवर्क ये रहेगा कि जो 10 संकल्प आपको नोट कराया है, इसको 10 बार लिख कर लाना है। 10 बार, 10 संकल्प को 10 बार। और हमने आपको सेकेंड दिन सुनाया था ना, जिस चीज को आप बार बार बोलेंगे, सोचेंगे, करेंगे, वो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? आपके जीवन में सिद्ध हो जाएगा। तो सबको सिद्धि चाहिए, तो सिद्धि चाहिए तो ये वाली मेहनत तो करनी है। ठीक है। और जो नहीं लिख सकते हैं वो क्या करेंगे? बैठ करके सोचेंगे। वो ये नहीं सोचे हम क्या करें, हम तो नहीं लिख सकते, ये नहीं सोचे। बैठ करके या लेटे लेटे भी इसको 10 बार याद करिए। चलो 10 बार नहीं तो 5 बार। ठीक है। तो जो लिख करके ला सकते हैं वो 10 बार लिख करके कल ये होमवर्क लिख कर लाएंगे। तो चलिए इस स्वमान का, इस अफर्मेशन का हम सब 3 मिनट अभ्यास करते हैं। सभी अलर्ट होके बैठ जाएंगे। अनुभव करें, आंखें बंद कर लेंगे और धीरे धीरे, बहुत भावना से, बहुत दिल से अपने मन में एक एक बात को स्वीकार करेंगे। और ये सोच के स्वीकार करेंगे कि ये एक एक शब्द भगवान ने मुझे वरदान के रूप में दिया है। मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। मेरा मन
शांत है, स्थिर है। मैं शांति के सागर प्रभु पिता की संतान हूँ। मैं सदा खुश हूँ। मैं सदा देने वाली आत्मा दाता हूँ। मेरा शरीर सदा स्वस्थ है और सदा स्वस्थ रहेगा। मैं निर्भय और निडर हूँ। मैं हर आत्मा को उनके संस्कारों के साथ स्वीकार करती हूँ। अब आप वो चीज सोचिए जो आप अपने जीवन में सफलता को पाना चाहते हैं। चाहे अपने कारोबार में, घर में, संकल्प कर दीजिए, मुझे इस कार्य में सफलता मिल गई है। अब अनुभव करें, ऊपर से आकाश को देखिए, परमात्मा की, प्रभु पिता की सर्व शक्तियों की किरणें स्वयं के मस्तक पर बरसता हुआ देखिए। सर्व शक्तियों की लाल रंगों की किरणें मुझ आत्मा पर बरस रही है और मेरे चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बना रही है। आप अपनी मन बुद्धि के नेत्र से स्पष्ट देखिए, मेरे चारों तरफ लाल रंगों की किरणें एक गोला के रूप में परमात्मा शक्तियां इस सुरक्षा कवच के बीच, मैं 24 घंटे इस सुरक्षा कवच के बीच में हूं। कोई भी नेगेटिव एनर्जी मेरे अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। मैं भगवान की छत्र छाया में हूं। सर्वशक्तिमान की संतान हो, सर्वशक्तिमान की संतान हो। कौन कहता है मैं इंसान हूँ,
समाज में